अहम इत्तिला। आप सभी को इत्तिला दी जाती है कि हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी समाज को बेदार, जागरूक करना है और अपने खैर व भलाई के कामों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि इन्हें देखकर लोगों में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा हो। हमारा मकसद ये है कि ये वीडियो पूरे समाज तक पहुंचे, ताकि हर किसी को इन नेक कामों की जानकारी मिले और गरीब व जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच सकें, जिससे हम उनकी मदद कर सकें। वाजह तौर पर बताया जाता है कि हमारा मकसद किसी भी तरह का दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम किसी भी जरिए से दान या चंदा नहीं लेते। अगर कोई शख्स हमारे नाम से दान या चंदे की रकम मांगता या लेता है तो वह आपको धोखा दे रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान या रकम अदा न करें। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुसलमान परिवार की कहानी से वाकिफ करवाना चाहते हैं जिसकी जिंदगी की जद्दोजहद सुनकर शायद ही आपकी आंखों में आंसू रुके। एक ऐसा परिवार जिसका परिवार का मुखिया एक दिल के दौरे की बीमारी से ग्रस्त है। जान तो बच गई, अल्लाह का करम था, मगर परिवार की जद्दोजहद या जिंदगी की टूटी हुई उम्मीद ने उनकी ताकत को ही तोड़ दिया। कमाई बंद, इलाज महंगा और घर में छोटे छोटे बच्चों की भूखी निगाहें। ना रोटी और कपड़े का इंतजाम था और ना ही किसी भी प्रकार का कोई पक्का घर था। इनकी अंधेरी भरी जिंदगी में एक ऐसी उम्मीद की किरण आई जिन्होंने इनके पूरी जिंदगी का तस्वर बदल दिया। आज ये कहानी आपको सुनाएंगे उसी परिवार की जुबानी। आइए चलते हैं। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी इन दिनों एक अनोखी और इंसानियत से भरी मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम के तहत गरीब परिवारों को रोटी, कपड़ा, बच्चों को तालीम और बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसी मुहिम के तहत आज एक मुस्लिम परिवार पर भी रहमत बरसी। यह कहानी है मोहम्मद मेहरदीन की, जो पंजाब के जिला संगरूर के कोहरिया गांव में रहते हैं। दिल की बीमारी और तंगहाली ने जिंदगी को बेहद दुश्वार बना दिया था। मोहम्मद मेहरदीन का परिवार बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहा था। घर के मुखिया दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। साथ में 3 छोटे छोटे बच्चे थे और जिस मकान में यह परिवार रहता था वो पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुका था। दर्शकों, जैसा कि हम अभी वर्तमान में मेहरदीन खान के घर पर खड़े हुए हैं, जिस घर की हालत आप देख रहे हो, एक बार कैमरामैन से मेरी गुजारिश है, एक बार इस घर की हालत आप एक बार दिखा दो। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसकी घर की हालत काफी खराब स्थिति में है। सारे मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह भी जो है वो काफी खराब हुए पड़े हैं। और जब इन्होंने ये मकान खरीदा था तो इन्होंने सोचा कि भाई ये मकान से गुजारा हो जाएगा, पर इसकी हालत को देखते हुए लगता है कि ये मकान ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो इसी अर्जी को संत रामपाल जी महाराज ने सुना और इनके मकान को जो दोबारा बनाने की जो बोला है वो इसी हालत को देखते हुए बोला गया है। काफी दयनीय स्थिति है मकान की। मकान काफी जर्जर हालत में था और जिसके कुछ पैसे भी बकाया देना बाकी रह रहे थे। तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज की संस्था ने संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से, आदेश से इनके जो मकान के पैसे बचे हुए थे, जो इनके मकान नाम नहीं हुआ था, तो सबसे पहले वो मकान के जो 90,000 रुपए बचे हुए थे उनको दिलवाया और फिर ये मेहरदीन खान साहब के नाम मकान करवाया, ताकि इनको विश्वास हो सके कि ये बिना किसी निस्वार्थ भाव के, बिना किसी जात पात को देखते हुए एक गरीब मसीहा के रूप में इस जहान पर आए हुए हैं। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं वो पंच साहब, जो कि इस गांव के पंच है, जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा इनकी जो हालत थी उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज के संस्था को अवगत करवाया। तो आइए जानते हैं उन भाई साहब का इस पूरे वाक्य के ऊपर क्या कहना है। तो नमस्कार सर।
नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कुलवीर सिंह पंच। तो कुलबीर सिंह, जैसा कि मेहरदीन खान के गांव से ही आप बिलोंग करते हो, यहाँ के पंच हो, मुखिया हो, तो आपको इनके बारे में जब पता लगा तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज की संस्था, उसके बारे में आपको कैसे पता लगा? पूरा वाक्य आप विस्तार से बताइए। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਪੜ ਗਏ। जी ਕੰਮ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਰੇ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ-ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਘਟਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ। जी ਉਹ ਵੀ 90 ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। मतलब गुरुदेव जी की कृपा नाल इनका मकान तैयार हुआ। हाँ जी। और जो 90,000 रुपए आप लोगों के द्वारा भी नहीं दिए गए, हाँ पिंड जी। में जो मतलब एक जो चंदा इकट्ठा किया गया, वो भी पैसे कम पड़ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले वो 90,000 इस मेहरदीन खान जो है ये भाई साहब, इनके सबसे पहले वो 90,000 रुपए जिसका इन्होंने ये मकान खरीदा था जिससे, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके दिए, पहले इनके नाम करवाया। नाम करवाया। और फिर उसके बाद में आज ये मकान को दोबारा तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा हाँ है। जी। तो आप क्या कहना चाहते हो कि बिना जात पात भेदभाव के इन्होंने इस तरह एक मसीहा के रूप में इस जहान पर आए और एक गरीब इंसान की पुकार सुनी? आपका क्या कहना? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जी ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। आइए नाजरीन, मोहम्मद मेहरुद्दीन से उनके हालात दरियाफ्त करते हैं। आखिर उनके खानदान पर इस झरझर मकान में क्या क्या गुजर रही है और उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए तफसील से जानते हैं। दर्शकों, अब हम उस खुशकिस्मत इंसान के पास खड़े हुए हैं, आए हुए हैं, जिसकी पुकार संत रामपाल जी महाराज ने सुनी और उनके एक हुक्म से उनकी जिंदगी के अंदर जो बदलाव आया है, उनके वाक्य के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर जो दुख थे, जो विपत्तियां थी, जो उन्होंने कभी जिंदगी के अंदर ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कोई बदलाव आ भी सकता है। आज हम उनके पास आए हुए हैं अभी, और ये है मेहरदीन खान साहब और ये उनकी वाइफ। तो जानते हैं कि मेहरदीन खान साहब की जिंदगी के अंदर जो बदलाव आया वो किस तरह आया, और संत रामपाल जी महाराज की संस्था ने उनको कैसे अप्रोच करा, उनका उनके बारे में कैसे पता लगा, और जिस तरीके से उनके हार्ट अटैक की जो बीमारी थी, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमें बताया है। तो आइए जानते हैं मेहरदीन खान की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेहदी। मेहरदीन जी। तो मेहरदीन जी बताइए, जैसा कि आपके बारे में काफ़ी सुना हुआ है, अभी काफ़ी बता भी रहे थे कि आपके हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम थी और आपकी काफ़ी दयनीय स्थिति थी। कुछ मकान की हालत देखते भी ऐसा लग रहा था कि आपने मकान भी खरीदा, वो भी सेकंड हैंड खरीदा, और उसके बाद में भी इसके भी कुछ पैसे बचे हुए थे, जैसा कि हमें पता चला है। तो आज हम आपके ही मुँह से सुनना चाहते हैं आखिरकार में आपकी कंडीशन जो थी वो क्या थी, और उसके बाद में आपका जो बदलाव आया है वो क्या आया है, बताइए। मैं संत महाराज का धन्यवाद करता हूँ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ भी घर भी बेचना तैयार हो गया था। जी इतनी दिक्कत आ गई थी, मेरे जो स्टंट पाए ने दिल दे ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ गांव में ਤੀ ਭਗਤ ਦੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸਣ ਦਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਬਦਲਾव ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪੈਣਾ ਜੀ। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आप इतनी कंडीशन में हैं कि आपके पंचों ने भी सहारा लगाया, 20,000 की हेल्प भी करी, बट उससे कुछ राहत नहीं मिली आपको। फिर आपके जो मकान के भी 90,000 रुपये देने बाकी रह रहे थे, और आपके ऊपर काफ़ी दबाव था उसका भी, तो आपने उसकी भी एक अर्जी उनके पास लगाई कि भाई मेरे टेंशन भी है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? जी बताइए, नाम क्या आपका? नाजमा। अच्छा, नाजमा बेगम जी, बताइए बहन जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, संत रामपाल महाराज जी की तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ जी कि वो बहुत अच्छा करे ने, मेरे घरे राशन भी जा रहे ने, जी मेरे बच्चे सबका देखभाल कर रहे ने,
मेरे बच्चे के ऊपर तरस वरस खा करके फिर मकान बना रहे हैं। जी। ये मकान मेरी खासा पुरानी थी जी, ये चल नहीं पाती थी आगे, फिर इसी देख के बनाने लग गए नहीं जी। मैं पता नहीं क्या कहूँ सतरामपाल महाराज के, पता नहीं मेरे लिए रब बन के आए ने, क्या बन के आए ने, खुदा बन के आए ने, ये नहीं कह सकती, बयान नहीं कर सकती मैं। नाजरीन, सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज इस खानदान की मदद के लिए आगे आए और फौरन तौर पर इन्हें राशन मुहैया कराया गया। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ राशन देकर ही बात खत्म नहीं की, बल्कि इस खानदान को एक तरह से गोद ले लिया। आज भी इन्हें लगातार हर महीने राशन दिया जा रहा है। नाजरीन, आइए जानते हैं कि इस खानदान के लिए संत रामपाल जी महाराज की जानिब से क्या क्या भेजा गया है। चलिए देखते हैं। 25 किलो तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको आटा भेजा है। 5 किलो आलू हैं, 5 किलो ही प्याज है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है, टाटा का नमक है, 4 तरह की दालें हैं, चना दाल, हरी मूंग, पीली मूंग, काले चने, अचार है 1 किलो, 2 डिब्बे जो हैं पंजाब किंग कंपनी के सूखा दूध है, 4 तरह के मसाले हैं जिसमें जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है और धनिया पाउडर है। इसके अलावा चाय बनाने के लिए चाय पत्ती है, रेड रोज की, सर्फ है, कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है 1 किलो और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है। तो इस प्रकार ये 21 आइटम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम की किट में डलवाई हैं, जो आज इस परिवार को दे रहे हैं। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस परिवार को राशन और इलाज की सुविधा दी गई, लेकिन जब घर की हालत देखी गई तो संत जी का दिल पसीज गया और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस परिवार की तकदीर ही बदल दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाजरीन, आइए अब आपको बाखबर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाए हुए मोहम्मद मेहरदीन खान के उस आलीशान मकान की तरफ ले चलते हैं। साथियों, अब आप देख सकते हो कि इस महल के बाहर भी एक आलीशान नेम प्लेट लगाई गई है जिस पे लिखा हुआ है सत साहिब समरथ कबीर जी के सुदामा का महल, संत रामपाल जी महाराज आवास निर्माण सेवा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। लाभार्थी जो है मोहम्मद मेहरदीन खान हैं, जो कि काफ़ी समय से दिल के दौरे बीमारी से ग्रस्त थे। उनके पास में ना रहने के लिए मकान था और ना ही किसी भी प्रकार की निर्वाह करने के लिए कोई साधन था। आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके लिए इस आलीशान मकान के बनवाया गया है। नाजरीन देखो, सबसे पहले ज़रूरत होती है घर के मुख्य द्वार के बैल की। ये देखो नाजरीन, कोई अंदर है या किसी तरह की कोई समस्या है, कोई अपनी आवाज़ बाहर अंदर पहुंचाना चाहता है, अंदर से बाहर किसी को बुलाना चाहता है, तो सबसे पहले बैल जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगवाई है, वो कितनी बेहतरीन और बेहतरीन क्वालिटी की बैल लगवाई है। उसके बाद में नाजरीन आइए, ये एक संत रामपाल जी महाराज ने जो गेट दिया है, देखो कितना मजबूत गेट है, हर तरीके से मजबूत है। इसमें ये बाखबर संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो स्वरूप लगा हुआ है, इधर भी इनका स्वरूप लगा हुआ है। तो नाजरीन, जो ये गेट है बहुत बेहतरीन और मजबूत क्वालिटी का गेट है, जिसको बाखबर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगवाया गया है। नाजरीन, अब आप देखिए ये कितना एक छोटा सा खुला एरिया है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी जाएगी। ये एक लाइट का स्विच लगाया गया है, यहाँ 2 नल भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ एक एमसी का बॉक्स लगाया गया है, एमसीबी का, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होने से परिवार बचेगा। और कितनी बेहतरीन सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दी है। इसके जस्ट पीछे एक मीटर भी है जो कि घर में लाइट भी प्रोवाइड करता है। उसका भी जो भी बिजली का बिल है वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से ही प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ जस्ट लगते हुए ही एक बाथरूम है, देखो कितनी बेहतरीन इसकी
दरवाज़ा लगाया गया हुआ है और बहुत ही लोहे का मजबूत दरवाज़ा है, मजबूत कुंदियाँ लगाई गई हैं, बाकायदा एक सीट लगाई गई है ताकि बड़े बुजुर्ग जो बच्चे हैं उनको बैठने में दिक्कत व परेशानी यदि आती है तो ये सीट लगाई गई है। आज की जनरेशन के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से इसके जस्ट साइड में ही एक वॉश बेसिन, मजबूत वॉश बेसिन लगाया गया है। उसके ऊपर एक साबुन वगैरह रखने के लिए, हैंड वॉश वगैरह रखने के लिए भी मजबूत दी है। उसके ऊपर एक बेहतरीन क्वालिटी का शीशा लगाया गया है। जस्ट इसके बगल में एक होल्डर भी दिया गया है ताकि दोनों तरफ लाइट वगैरह जाती रहे, या इसके ऊपर जस्ट एक होल्डर भी लगाया गया बल्ब का ताकि लाइट जो भी है यहाँ से प्रोवाइड होती रहे। और इसके साथ साथ एक लगभग 4 फुट का एक बेहतरीन बाथरूम भी बनाया गया है। उसका भी एक मजबूत गेट बनाया गया है। उसके पीछे 2 हैंगर भी लगाए गए हैं मजबूत क्वालिटी के। तो नाजरीन, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि एक शावर भी लगाया गया है ताकि पानी आए, और 2 नल, इसके साथ में बाथरूम साबुन रखने के लिए स्टैंड और एक बल्ब, और ऊपर एक बेहतरीन मतलब गाटर की व्यवस्था, गाटर से इस पूरे मकान को बनाया गया है। गाटर टुकड़ी की बहुत अच्छी तरीके से एक रोशनदान भी छोड़ा गया है। ऊपर एक छोटी सी खिड़की ताकि किसी भी प्रकार की हवा के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की अंदर घुटन ना हो जो भी इसको यूज कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने इस मुस्लिम परिवार के ऊपर रहमत बरसाई है। तो इसके साथ साथ नाजरीन, आइए अब आपको दिखाते हैं। उसके जस्ट सामने ये लोहे की सीढ़ियाँ, बहुत लोहे का जीना बनाया गया है ताकि नीचे से छत पे जाने के लिए, और उसके जस्ट नीचे काफ़ी एरिया भी बचा हुआ है, और जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को एक बेहतरीन रसोई भी बनाई गई है। नाज़रीन, जैसे कि देखो रसोई ये बनाई गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, और रसोई कितनी अच्छी बनी हुई है। दरवाजे पे पूरी जालीनुमा दरवाज़ा भी बनाया गया है। उसके पीछे ये एक स्लैब बनाई गई है जो कि दीवार के अंदर से ही बनाई गई हैं। ऊपर बहुत ऊपर एक वेंटिलेशन भी छोड़ा गया है ताकि अगर मान ले रसोई में किसी भी प्रकार का तड़का वगैरह लगे तो वो वेंटिलेशन के द्वारा बाहर चला जाए। और खिड़कियाँ भी बनाई गई हैं, बहुत बेहतरीन खिड़की है, जैसे कि आप देख रहे हो खुली हुई हैं। और स्टील की जो ग्रिल लगाई गई है, बहुत मजबूत ग्रिल है, बहुत ही मजबूत खिड़की बनाई गई है, बहुत ही मजबूत एंगल लगाए गए हैं। और यहाँ वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप रखा गया है जिन्होंने इस मुस्लिम परिवार के ऊपर रहमत बरसाई है। इधर रसोई की स्लैब है, नीचे पूरा ही रसोई का जो एक लेंटर का स्लैब बनाई गई है ताकि यहाँ पर जो मेहरदीन खान का परिवार है वो अपने जीवन निर्वाह के जो भी रसोई का सामान हो उसको रख सके। बेहतरीन वॉश बेसिन लगाया गया है जो 2 प्रकार की इसमें नल लगाए गए हैं, एक गर्म पानी के लिए, एक ठंडे पानी के लिए। तो नाजरीन, ये रसोई है। ऐसी रसोई बहुत कम देखने को मिलती है, इतनी मजबूती के साथ ये मकान बनाया गया है। लेकिन आइए अब आपको इस रसोई के साथ में जो लगता हुआ कमरा है वो आपको दिखाते हैं। इस कमरे के ऊपर एक और कमरा है, ये देखो, वही सेम एंगल से बनाया गया है, मजबूत दरवाज़ा जिसका बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का दरवाज़ा है। इस दरवाजे में बेहतरीन ही क्वालिटी के कुंदे लगे हुए हैं, बेहतरीन क्वालिटी के लॉक है वो लगाया गया है। इसके जस्ट पीछे हैंगर लगा दिया गया है। ऊपर एक टांड बनाई गई है ताकि कोई भी सामान हो टांड पे रख सकते हैं। एक स्लैब बनाई गई है ताकि कोई भी सामान हो स्लैब पे रख सकते हैं। और छत का पंखा भी बेहतरीन ओरिएंट कंपनी का है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। राशन है जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आजीवन दिया जाता है, जिसमें कपड़े धोने की साबुन हो गई, सभी प्रकार के मसाले जिसमें हल्दी हो गई, जीरा हो गया, धनिया हो गया, ये चाय की पत्ती हो गई, और ये एक अचार हो गया। इसके साथ साथ सरसों का तेल, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का सरसों का तेल है
नाजरीन, इसके साथ साथ टाटा साल्ट, नमक, दलिया, बेसन, सभी प्रकार की दालें, चने और चावल 5 किलो, चीनी और ये 25 किलो आटा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आजीवन इस परिवार को दिया जाएगा। आलू और प्याज, और इसके साथ साथ ये एक पलंग भी अन्नपूर्णा मुहिम की तहत मिला हुआ है, और ये एक अलमारी, जी नाजरीन, ये एक अलमारी भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मुहैया करवाई गई है, जो कि बहुत बेहतरीन अलमारी है, मजबूत टीन से बनी हुई है, ताकि इस परिवार के जो भी कपड़े हैं, जो भी परिवार के कपड़ों का होता है, उसमें रखने के लिए। तो नाजरीन, इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को 4 कुर्सियां और एक ये टेबल दी हैं। बहुत ही बेहतरीन और मजबूत टेबल है। ये उस बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस मुस्लिम परिवार को के ऊपर रहमत बरसाई है। बिजली की फिटिंग बहुत अच्छी करवा रखी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्विच वगैरह, बोर्ड वगैरह लगवाए गए हैं, ताकि आने वाले कई सालों तक इस परिवार को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आइए अब आपको ऊपर का दिखाते हैं कि ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या बनवाया है। दर्शकों, ये उस मकान की छत पे एक और कमरा बना हुआ है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की सहूलियत के लिए बनाया है। ये वही सेम डिज़ाइन का, सेम ही आकृति का एक कमरा दोबारा इस मकान की छत पे तैयार करा है। सेम दरवाज़ा है, सेम सारा मटेरियल लगाया गया है, सेम ही एक बेहतरीन खिड़की लगाई गई है, मजबूत ग्रिल के साथ, लोहे की ग्रिल है, बेहतरीन सॉकेट बेहतरीन क्वालिटी के साथ में लगाई गई हैं। ऊपर 2 होल्डर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ एक बेहतरीन कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का पंखा भी लगाया गया है। हर चीज़ की फैसिलिटी संत रामपाल जी महाराज ने इस मुस्लिम परिवार को दी, और हर तरीके से उतना ही ये कमरा है जितना कमरा नीचे, इसके जस्ट नीचे एक और कमरा बना हुआ है। जैसे नीचे ही बेहतरीन क्वालिटी का दरवाज़ा लगाया गया है, उससे भी शानदार क्वालिटी का दरवाज़ा ये है। उसी प्रकार लॉक, उसी प्रकार पकड़ने के लिए हैंडल भी लगाए गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया आलीशान मकान आज संत रामपाल जी महाराज ने इस मुस्लिम परिवार को दिया, और एक बेहतरीन खिड़की, बेहतरीन फर्नीचर के साथ प्लस में शीशे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की, इस परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हवा की क्रॉसिंग, वेंटिलेशन के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ इस मकान की छत के ऊपर एक बेहतरीन टंकी भी रखी गई है पानी की, लगभग 1000 या 1500 लीटर की। उसके साथ साथ बेहतरीन उसका प्लम्बर का जो काम किया गया है वो बेहतरीन तरीके से किया गया है, ताकि पानी की जो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए परिवार को। और चारों तरफ जो है, छोटे बच्चे होने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने सहूलियत के साथ साथ छत के चारों तरफ जो है लगभग 3-3 फुट की बाउंड्री भी बनाई है। साथ में लोहे के पाइप भी लगाए हैं मजबूत, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की अनहोनी से बच सके। तो नाजरीन, आपने देखा कैसे मोहम्मद मेहरदीन के घर में बाखबर संत रामपाल जी महाराज की रहमत से खुशियों की बरसात हो गई। जिस घर में मोहम्मद मेहरदीन और उनका पूरा खानदान एक जर्जर और टूटी हुई छत के नीचे जिंदगी गुजार रहा था, आज उसी जगह अल्लाह की मेहरबानी और संत रामपाल जी महाराज की इनायत से एक पुख्ता और खूबसूरत मकान खड़ा है। मानो एक उजड़ी हुई झोपड़ी आज महल बन गया हो। अब चलिए सीधे मिलते हैं मोहम्मद मेहरदीन जी से। आखिर किस तरह संत रामपाल जी महाराज की रहमत ने उनकी जिंदगी की तस्वीर बदल दी। नाज़रीन, जैसा कि जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने रहमत बरसाई है, वो परिवार हमारे साथ मौजूद है। और आइए जानते उस परिवार के मुखिया से, उस परिवार के जो सदस्य हैं, कि वो इस रहम को किस तरीके से देखते हैं, और संत रामपाल जी महाराज उस बाखबर के लिए उनके क्या सोच है, क्या विचार हैं, और क्या वो उस बाखबर के बारे में बोलना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेहरदीन। तो मेहरदीन जी,
आज आपके लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने रहमत बरसाई है, एक आलीशान मकान बना के दे दिया, क्या कहना चाहते हो उस बाखबर के लिए आप? बहुत बहुत धन्यवाद है जी रामपाल दा, जिन्हें मेरी बांह फड़ी है जी। आप अपने बारे में कुछ बताओ। मेरी ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਦੀ ਜੀ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ। जी ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ। हमने जैसा कि सुना है आपके एक दिल की दौरे की बीमारी थी, उसके बाद में आपके ऑलरेडी डॉक्टर ने स्टंट के लिए बोल दिया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और सुना है कि उस बाखबर ने बिना उसके रहम के ही आपके उस स्टंट को ठीक कर दिया। क्या ऐसा चमत्कार, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं या फिर ये चीज़ें केवल एक अफवाह हैं या हमारे सामने जो बातें आई हैं वो केवल झूठ हैं? आप अपने ही मुख से बताइए, अपने ही ज़ुबानी बताइए, क्या आपके साथ घटना हुई, क्या आपके साथ चमत्कार हुआ और आपका संत रामपाल जी महाराज ने जब से आपके महल को बनाना स्टार्ट करा आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਉਹ जी ਐਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੇ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਪੈ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੇ ਸਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਿਲ। जी तो अब ये जो ये जो आलीशान मकान आपके लिए बनाया गया है और इसके साथ साथ जो राशन की सामग्री आपको प्रत्येक महीने मिलती रह रही है, उपलब्ध करवाई जाती है, इसके साथ साथ आपके बच्चों की जो एजुकेशन, चिकित्सा का सारा जो खर्चा है संत रामपाल जी महाराज की संस्था प्रोवाइड करवा रही है, तो इसमें कितनी सत्य है, ये सत्य कितनी बातें हैं, आप अपने ही जुबानी बताइए। ਮੈਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। सर्दियों से लेकर गर्मियों तक, गर्मियों से लेकर बरसात तक, सारी चीज़ों की जो भी समय समय पर आपको मौसम के हिसाब से सारी चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो संत रामपाल जी महाराज के एक हुक्म से उसकी संस्था ने आपको प्रोवाइड करवाया। उसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई मतलब पैसे वगैरह तो नहीं लिए गए? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। जी तो नाजरीन, ये इसकी बच्चियां हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम निखित। निखित। तो कैसा लगा आपको, आपका जो ये मकान है बन के तैयार हुआ, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जी क्या नाम है बेटा आपका? सकीना। शकीना। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो आप खुश हैं? हाँ। चलो, तो नाजरीन हमारे साथ मोहम्मद मेहरदीन खान जो हैं, इनकी वाइफ भी हैं, तो आइए जानते हैं कि उनके लिए ये जो दौर गुजरा, उनकी जो ज़िंदगी के अंदर ये दुख आए, उसके बाद में जो एकदम उनके साथ में ज़िंदगी के अंदर बदलाव आया, तो वो क्या कहना चाहते हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज की इस रहमत के बारे, इस रहम के बारे में। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाजमा बेगम। तो नाजमा जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? आपके साथ में जो परिस्थिति थी उसको एकदम जो बदला है संत रामपाल जी महाराज ने रहमत के तौर पर बदला आपके लिए एक आलीशान मकान, जिस मकान की छत पे आप खड़े हो, एक कमरा, 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, हर तरह की जो भी मतलब एक फैसिलिटी पूरे परिवार को चाहिए वो चीज़ें आपको दी है, प्रोवाइड करवा के दी है, बना के दी है, तो बताइए। क्या करें, मैं पहले धन्यवाद करती हूँ कि अच्छा करे नहीं है संत रामपाल महाराज जी, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। मेरे तो बहुत ही मदद करती है। क्या करें, एक तो राशन दिए, राशन 6 महीने से चल रहे हैं जी। बाकी ठंड का भी कपड़े देता और फिर घर बना के दिए, मकान बना के दिए। मकान 2 कमरे और रसोई, गुस्ल खाना, लेटरिन बना के दिए, बहुत अच्छा बना के दिए।
तो आपको कैसा लगा, आपका मकान कैसा लगा? आपको संत रामपाल जी महाराज के जो भगत आए, जिन्होंने यहाँ पर मकान बनाते समय जो मजदूरी का भी काम करा, मिस्त्री का भी काम करा, उनका जो व्यवहार था, उनका जो बोलने की शैली थी, वो कैसी थी? वो भी बहुत अच्छी थी। ठीक है। बहुत अच्छा देखे क्या करा। या फिर कुछ ही प्रकार का कोई पैसे वगैरह तो नहीं लिए आपसे? नहीं, पैसे वैसे लिए नहीं कुछ। नहीं लिए। नहीं। ठीक है। तो नाजरीन, ये वो परिवार हमारे साथ जुड़ा था जिस परिवार के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इतना आलीशान मकान बना के दिया है। और बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इसके साथ साथ और भी जो 2 मुस्लिम परिवार है, उनकी भी हर तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ों को दिया है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है वो यही है कि हर गरीब को जो भी बुनियादी चीज़ें हैं वो कबीर समर्थ परमात्मा, जो कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज अपने तकरीरों में भी बताते हैं, वो किसी भी गरीब को बेसहारा नहीं छोड़ता और वो किसी न किसी रूप में उनसे आकर ज़रूर मिलता है। आज इस कायनात में वो कबीर समर्थ परमात्मा बाखबर संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस गरीब परिवार को भी और इस पूरी कायनात को मिला है। अब हम मौजूद हैं कोहरिया गांव के सरपंच जी के साथ। आइए उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनकी क्या राय है और गांव की तरक्की में इस नेक खिदमत को वो किस नज़र से देखते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर जी की जय। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सरपंच मालविंदर सिंह, गांव कोहरिया, जिला संगरूर, ब्लॉक दड़बा। सर, जैसा कि आपके इलाके में एक मोहम्मद मेहरदीन खान का जो परिवार था, वो पूरा ही मतलब एक खंडर नुमा मकान में रहते थे, तो फिर कहीं से उन्हें उम्मीद की नज़र आई तो संत रामपाल जी महाराज की टीम उनसे मिली, उनके मकान को तोड़कर एक नया मकान बनाया गया। आज उस मकान की फाइनल आप चाबी भी देने वाले हो, तो आप संत रामपाल जी महाराज के चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम को किस स्तर पर देखते हो और उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, बहुत बढ़िया मुहिम है जी। जय कबीर जी के अनुयायी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, मानस की जात सब एक पहचान वो। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्यता की सेवा, मनुष्यता की सेवा सबको करनी चाहिए। इसमें हमें जात पात में नहीं पढ़ना चाहिए, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। तो गुरुवाणी में ये साफ लिखा है, मानस की जात सब एक पहचान वो। ये सबसे बड़ा धर्म है जो मनुष्यता की सेवा करता है जी। तो एक हिंदू संत होने के बाद भी उन्होंने मुसलमान जो परिवार था उसकी सारी परेशानियों को अपने ऊपर लिया, पूरे परिवार को गोद भी लिया। उनकी जो बीमारी थी, जो उनको दिल का दौरा बना हुआ था, उसका भी इलाज वो अपने आश्रम से करवा रहे हैं। उन्होंने बिना धर्म को देखते हुए एक मानवता का जो मिसाल पेश करी है, उसके बारे में आप क्या? जैसे मैं पहले आपको कह चुका हूँ, कोई मानस की जात सब एक पहचान वो, जो वो किसी एक का नहीं होता जी, वो सबका है। वो हिंदू का भी है, वो सिख का भी है, और वो मुस्लिम का भी है, ईसाई का भी। जो संत होते हैं वो सबके होते हैं जी। वो किसी एक धर्म के नहीं होते। तो ये एक बहुत बढ़िया उपराला है, बहुत बढ़िया कार्य किया आपके जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसने बहुत बढ़िया कार्य किया। सर, जैसा कि हमने सुना भी है, इसके साथ साथ 2 परिवार और हैं आपके क्षेत्र के ही हैं शायद, वो जो मुस्लिम हैं, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की सेवा प्रदान करी है। किसी के लैट्रिन बाथरूम नहीं थे तो उनके लैट्रिन बाथरूम भी बनवाए हैं। और भी बहुत सा आसपास पंजाब में भी काफ़ी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे गरीब परिवारों को का सहारा वो बन के उभरे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम से आम समाज के ऊपर, आम जनजाति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? नहीं, मैंने अभी सुना है कि संत रामपाल जी है जो, वो उनके पास कोई भी जाता है तो उनकी जो कोई भी अपनी फरियाद लेके जाता है तो उनकी फरियाद अधूरी नहीं रहती, सबकी फरियाद पूरी करते हैं। तो ऐसा सभी को करना चाहिए। बड़े बड़े जो महात्मा हैं, है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है, सभी को ऐसा मनुष्यता की सेवा करनी चाहिए। मनुष्यता की सेवा को पहल देनी चाहिए सबसे पहले। अगर सबसे भूखे पेट तो नाम भी नहीं जपा जाएगा। अगर पेट में अन्न होगा तो फिर ही नाम जपा जाएगा। अन्न खिलाना किसी को रहने के लिए मकान देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये साथियों, हमारे साथ जो इसी इलाके के मेंबर हैं वो भी हमारे साथ
इस मौके पे आए हुए हैं। तो जानते हैं उनसे कि संत रामपाल जी महाराज के इसे चलाए हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो रहमत बरसाई गई है, क्या विचार हैं उनके। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं पंच जी कौरीਆਂ ਤੋਂ जी। ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੀ ਜੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੀ ਇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਅਟੈਕ ਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। जी, पहले जो मकान की कंडीशन थी वो काफ़ी पेचीदा थी, काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, जर्जर मकान था। पहले भी हमने इसको शूट किया था तो देखा था कि बहुत मकान की हालत जो है, दीवारें गिरने को हो रही थी, ना किसी भी प्रकार की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि मकान में रह ज़रूर रहे थे पर वो रहने में रहना नहीं था। उसके साथ साथ लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जो मकान जो बनाया गया है उसको तोड़ के जो एक आलीशान मकान बनाया गया है, उसमें जो मटेरियल भी इस्तेमाल करा गया है वो भी बेहतरीन क्वालिटी का किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आपके गांव समाज किस नज़रिए से देख रहे हैं। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਤੀ ਜੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਤੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਵੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਕੱਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ। ਜੀ। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं। गांव के आम लोग और आसपास के रहने वाले भी इस खिदमत से बेहद मुतासिर हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों और पड़ोसियों की जुबानी कि संत रामपाल जी महाराज के लिए उनके दिलों में क्या जज्बात हैं। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਦੀਨ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ जी ਹਾਂ ਜੀ, ਡਿੱਗਿਆ ਉਠਾਇਆ ਜੀ। जी ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੀ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। पहले आप इनकी परिस्थितियों से वाकिफ़ थे, पहले आपने इनकी परिस्थितियों को देखा है। इनके पास में जो एक मकान था वो काफ़ी खंडरनुमा मकान था, और अब जो मकान बना है बहुत आलीशान और बेहतरीन मकान बनाया गया है। तो वो मकान आपने भी देखा होगा जाके, कैसा लगा मकान। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦੇਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, जी ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ, जी ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕੌਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਘੋੜੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੀਵ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਹਮਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਆਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के भगत आए थे, तो उन्होंने जो यहाँ पर काम किया था, तो क्या उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी या उल्टा सीधा जी किसी ने दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई जी। ना किसी ने गमांडी ने बोलिया, कोई नहीं बोलिया है। रामदास ना पाई गए इन जगह है। नहीं, भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्तों का व्यवहार ठीक था। काम बहुत हाँ, जो काम करने के आए थे वो भगत वो सागिर्द, उनका व्यवहार ठीक ना, था? बहुत बढ़िया करे काम उन्होंने जी। ऐ दिल ला के करे जी। आपदा उरे आउंदे थे, आपदे काम ते जांदे थे, उरे आके रात काटते थे। आपदा काम ऐन प्रेम नाल करे। हम संत रामपाल जी महाराज जी का कोट कोट धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इस गरीब परिवार मेहरदीन खान का घर बनवाया। मात्र 15-20 दिन में ये मकान तैयार करके दिया।
हम उन भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने जहाँ पर सेवा की। इतनी ठंड में कोई अपने घर से नहीं उठता और इतनी ठंड में वो सेवा में लगे रहे और परमात्मा की भक्ति करते। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था जब संत रामपाल जी महाराज के भक्त जब यहाँ आकर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे तो पहले दिन से ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने यहाँ 3 टाइम का नियम लगाना शुरू किया। सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रामायणी और शाम की आरती। इसके साथ साथ जब भी उनको फ्री समय मिलता था तो वो सत्संग लगा लिया करते थे। इस गांव में लगभग 50 से 55 परिवार हैं जो मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते हैं। तो मेहरदीन जी के जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी मुस्लिम धर्म से हैं। 3 टाइम का जब नियम उनके कानों में पड़ा तो उनके परिवार को एक अजीब सी शांति सी महसूस हुई है। जिस दिन हम यहाँ पहले दिन आए थे उस दिन यहाँ पंचायत समिति के चुनाव थे और जैसा कि चुनावों में माहौल होता है, सब लोग खुल के पी के और वो सब सड़कों पे लिटना और ज़ोर ज़ोर से हूटिंग करना, वो ये काम कर रहे थे। हमने भी वो माहौल देखा। हालांकि क्योंकि गांव का माहौल है तो उनमें शिष्टता बहुत सी। उन्होंने कभी बहन या दीदी के बिना बात नहीं करी हमसे। तो मतलब इनके पड़ोसी 1-2 परिवार थे, आजा भैने, बैजा भैने, चाय पिलाइए, उनका ये हाल था। और मतलब जैसे कहते हैं ना, हमारे घर मेहमान आए हैं तो हम मेहमानों से थोड़े से फॉर्मल होकर चलते हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा भी आप पियोगे या आप कौन से ब्रांड की पीते हो। तो मतलब मैं उनके साथ ही खड़ी थी और मेरे मुंह से ये चीज़ निकली भी हम पीना तो छोड़ो, हम इस तरफ झांकते भी नहीं भी, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। तो वो मतलब उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं करी, पर वो इतनी ज़्यादा पी चुके थे कि उनसे खड़ना बैठना मुश्किल हो रहा था। और शाम को मतलब ये आलम रहा कि उनकी वाइफ और उनके बेटे ने ज़बरदस्ती उनको घर के अंदर डाला और बाहर गेट की चाबी घुमा दी। इसके बावजूद वो खिड़की से लगातार हमसे बातें करते जा रहे थे, क्योंकि वो नशे में थे, उनको पता नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद संत रामपाल जी महाराज ने दया करी और सब संगत को आशीर्वाद दिया फ़ोन पर। तो उसके बीच में उनकी वाइफ भी आ गई और उन्होंने भी गुरुजी को प्रणाम किया। तो वो जो इन्होंने पी रखी थी वो भी कहते भी मैंने भी दर्शन करने हैं। वो भी लाइन में लगे और उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझ पर भी दया करो, मेरे से ये ऐब नहीं छूट रहा, मेरी शराब छुड़वा दो। दूसरे दिन क्या होता है, मतलब उनकी वाइफ बताती थी कि 3 बजे पीने लग जाते हैं। ज़्यादातर चुप कर जाते हैं, मतलब मारते पीटते नहीं पर पी लेते हैं। पीने के बाद इन्हें पता नहीं लगता मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दूसरे दिन क्या हुआ, शाम के समय जब मैंने पूछा अभी भाई साहब कहाँ हैं, तो उस लेडी ने मुझे बताया अभी वो खेत पे गए हैं। 4:30-5 बजे वो भाई साहब वापस आए। उसके बाद वो फिर चले गए। फिर उन्होंने थोड़ी सी पी, पर आज उनकी वो हालत थी कि वो मतलब नॉर्मल थे। कल वाला हाल नहीं था कि वो ऊल जलूल बोल रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा। अगले दिन उनकी वाइफ ने फिर परमात्मा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उसके बाद आज तक मैं उस परिवार को देखती हूँ, मतलब वो जो शाम दोपहर से ही पीने का प्रोग्राम शुरू हो जाता था वो बिल्कुल मिनिमम पे हो गया है। और वो 3 टाइम नियम सुनते हैं। मतलब जब भक्तों के लिए चाय जाया करती थी वो भक्तों के साथ चाय भी पिया करते थे। उन्होंने 1 आधी बार भंडारा भी किया और वो खुद कहते भी हमें ना आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की संगत में ना एक अजीब सा रुझान है, इनकी बातें और इनका ज्ञान ना बहुत निर्मल सा है, सुनने को मन करता है बार बार। अगर कभी सत्संग या नियम में थोड़ा बहुत लेट हो जाया करता था तो वो खुद कह देती थी, भैने आज तुसी बाणी नहीं लाई। इसी तरह इनके सामने वाले 2-3 परिवार हैं, उनको हमने परमात्मा के बारे में बताया, उनसे ज्ञान चर्चा हुई और उन्होंने आगे बढ़ के खुद हमें ये चीज़ कही भी मतलब आप लोग जिस जोश से लगे हुए हो ना, ज़्यादातर लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं भी। हमें आपके यहाँ का एक तो डिसिप्लिन बहुत बढ़िया लगा भी, कोई भी भक्त ऊल जलूल नहीं बोलता। इतने दिन उन्होंने काम किया, बीड़ी सिगरेट जर्दा, हमने कभी यहाँ पूड़ी भी गिरी हुई नहीं देखी। और मिस्त्री मजदूर क्या करते हैं, जब काम करके थकते हैं ना तो हू हल्ला हूटिंग जोर जोर से हंसना, कहते हमें ये चीज़ महसूस नहीं हुई। हमारे घर के अंदर ही खड़े होके काम कर रहे थे, मतलब जैसे वो होता ना भी हमारे घर की लेडीज अब अंदर ही हो गई क्योंकि ये इतने सारे जेंट्स हैं। कहते हमें ना कभी वो भाई बहन के बिना वो चीज़ फील ही नहीं हुई कि हमारे घर कोई ओपरा बंदा आ गया है। आज इस मोहल्ले में परमात्मा की बाणी चल चल के इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि वो परिवार अब खुद कह रहे हैं कि जब आप लोग चले जाओगे ना, हम आपका 3 टाइम का नियम और वो सत्संग मिस करेंगे। देखिए, जब ये घर बन रहा था उस समय लोगों ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे सेवादार इस धर्मशाला के अंदर रुके हुए थे। जब वो धर्मशाला के अंदर रुके हुए थे तो यहाँ पर 3 टाइम वो अपनी जो है नित्य नेम
आरती रामायणी ये चीज़ें करते थे, जिसके अंदर भगवान को 3 टाइम वो याद करते थे, एक स्पीकर लगाकर जो अपना वो भजन करते थे। तो उससे गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि भी एक परमात्मा की वाणी यहाँ पर चली, और जो मेहरुद्दीन था वो बीमार था, ज़रूरतमंद परिवार था, उसको सारी मदद मिली, जिससे वो बहुत प्रभावित है गांव के लोग। यहाँ के गांव की ग्राम पंचायत आई, जब घर सौंपा गया तो उन्होंने तहे दिल से पूरा सहयोग किया। जो गांव के 1-2 व्यक्ति थे, जो वो पंच थे और साथ में वो कारीगर भी थे, उन्होंने प्रशंसा की कि घर में बहुत बढ़िया मटेरियल जो है लगाया गया। और ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम हमें देखने सुनने को नहीं मिली थी, और यहाँ पर संत रामपाल जी ने जो करके दिखाया, बहुत बढ़िया करके दिखाया है। मतलब जो लोगों का मैं देखता हूँ यहाँ इस सेवा के दौरान, इस मकान बनने के दौरान, और एक लोग कईयों ने तो ये भी बताया कि 6 महीने से राशन है जो लगातार जो है परिवार को मिल रहा है, और उसमें 23 आइटमें हैं, जिसमें क्वांटिटी भी भरपूर है, जैसे 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज हैं, 25 किलो आटा है, इस तरीके की आइटमें दी गई हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि बच्चों को तो अपने पापा के बचने की उम्मीद ही नहीं थी, और संत रामपाल जी ने पापा को भी बचा दिया उनके, उसके बाद राशन दे दिया, घर दे दिया, और अब जब तक ये परिवार आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक उनको वो ये सुविधाएँ मिलती रहेंगी। तो जो ये मुहिम है, मुहिम को पूरा गांव जो है सराह रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि ऐसी मुहिम ना कभी देखने को मिली थी, ना सुनने को मिली थी, और आज रूबरू है हर चीज़। मकान प्रैक्टिकल बना हुआ है, कोई भी आकर देख सकता है। मोहम्मद मेहरुद्दीन सन ऑफ शरीफ खान, गांव कोरिया, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, कोई भी आकर देख सकता है, पूछ सकता है परिवार को क्या क्या सुविधाएँ मिली हैं, मिल रही हैं, और वो क्या जानता था इससे पहले वो संत रामपाल जी महाराज जी को जानता भी नहीं था। तो ऐसे संत को गांव वाले जो हैं वो भी धन्यवाद दे रहे थे, ग्राम पंचायत बहुत धन्यवाद कर रही थी, और साथ में हम भी ऐसे संत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उपकार मानते हैं। और भगवान, कुछ लोग भगवान कह रहे हैं, कुछ लोग भगवान नहीं कह रहे, लेकिन हम कहते हैं कि वो भगवान है नहीं है ये बाद का विषय है, लेकिन वो भगवान के मसीहा ज़रूर हैं। और ये बात हमें यहाँ से सुनने को नहीं मिली, ये हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से, बरसाना गांव से भी आवाज़ आई है, संत रामपाल जी महाराज हैं जो भगवान है। क्योंकि बरसाना गांव के अंदर जो पानी खड़ा था वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उतार के दिखाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, अन्नपूर्णा मुहिम का, जो उन्होंने ऐसा समाज को करके दिखाया। उद्देश्य जो है संत रामपाल जी महाराज का यही है कि सभी चारों धर्म अपने उस सच्चे कबीर परमेश्वर को पहचाने, अपनी धार्मिक पुस्तक से पहचाने, धार्मिक पुस्तक की में लिखी हुई बातों को संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से जो खोल के बताया, उसको अपनी धार्मिक पुस्तकों से मिलान करके उससे सच्चे परवरदिगार परमेश्वर कबीर साहिब जी को पहचान कर उनकी सच्ची इबादत, साधना, पूजा करे, ताकि जो दुख है ना वो केवल भगवान ही हर सकता है, खुदा ही हर सकता है, और जो सुख है वो भी केवल खुदा ही दे सकता है। तो नाजरीन, सच्चा खुदा कौन है, सच्चा भगवान कौन है, सच्ची इबादत क्या है, सारी चीज़ों का एक ही निचोड़ आता है केवल बाखबर संत रामपाल जी महाराज। बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया और जो धार्मिक पुस्तकों को खोल के दिखाया, आज लाखों की संख्या में मुस्लिम भाई उनसे जुड़े हुए हैं। हर धर्म के, हर सदस्य, हर समुदाय का लोग उनसे जुड़ा हुआ है। खासकर गरीब तबके का जो समुदाय है उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, हम इस वीडियो के माध्यम से एक बात और क्लियर कर देते हैं आपको कि संत रामपाल जी महाराज किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। जैसा आपने देखा मोहम्मद मेहरुद्दीन खान को एक आलीशान मकान बना के दिया, पर इनका धर्म नहीं बदलवाया, बस बताया तो एक सच्चे खुदा की इबादत, वो भी इन्हीं की धार्मिक पुस्तकों के अनुसार। आइए अगली वीडियो में हम ऐसे ही किसी वाक्य के साथ, ऐसे ही किसी दास्तान के साथ पेश होंगे और एक ऐसे ही मुस्लिम परिवार के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे अल कबीर इस्लामिक चैनल के साथ। नूरे खुदा आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार
गुंबद वाले, ऐ सब्ज गुंबद वाले, ऐ सब्ज गुंबद वाले। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह।